नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी एक ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, खेल जगत से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है, जो बिहार से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके साथ भोजपुर जिले की अगियाव सीट से विधायक रहे शिवेश कुमार राम को भी राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से दूसरा उम्मीदवार बनाया गया है, जो अभी फिलहाल बिहार बीजेपी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। शिवेश कुमार राम को पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सासाराम से टिकट दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शिवेश कुमार राम पर भरोसा जाहिर किया है, जो पार्टी के कैडर वाले नेता माने जाते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले शिवेश कुमार राम पूर्व सांसद मुन्नी लाल के बेटे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इनके पिता मुन्नी लाल ने पहली बार सासाराम में बीजेपी का कमल खिलाया था और आज पार्टी ने उनके बेटे को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, जिन्होंने एक जमीनी नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित की है। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से अब उन्हें राज्यसभा बीजेपी अपने कोटे से भेज रही है। बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं में इनका नाम, और जहां तक नितिन नवीन की बात करें तो 6 बार के विधायक, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उनकी भूमिका बेहद सक्रिय रही और संगठन में मजबूत पकड़ और नेतृत्व क्षमता के लिए इन्हें जाना जाता है, और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई और ऐसे में अब इन्हें बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। बीजेपी की तरफ से जिन नामों को सामने लाया गया है उनमें ये नाम भी शामिल। और अगली खबर भी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा में वापसी का रास्ता खुल चुका है। कुशवाहा बिहार से एनडीए के 5वें राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। वे 5 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पटना में नामांकन करने वाले हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले ये जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी और अब इस पर मुहर भी लग चुकी है। आरएलएम की ओर से लेटर जारी कर आधिकारिक रूप से 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा की गई। आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने इसका ऐलान किया। तो सियासत से जुड़ी अगली खबर उपेंद्र कुशवाहा की ही। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की और कल देर रात ये मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर उनकी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के वादे के मुताबिक राज्यसभा में 1 सीट चाहते थे, जबकि बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में भी एमएलसी की 1 सीट वो चाह रहे हैं। खबर यह कि कुशवाहा अपनी ही पार्टी आरएलएम के सिंबल पर राज्यसभा जाना चाहते हैं, ना कि बीजेपी से सिंबल पर, और बीजेपी आलाकमान को इस पर कोई ऐतराज भी नहीं है। यही वजह है कि उनकी पार्टी ने अलग से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जी, कल रात आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। क्या बात हुई? राज्यसभा की सीट माना जाए, रिन्यूअल हो रहा है, आपका फाइनल हो गया है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हम लोगों की मुलाकात होते रहती है। एनडीए के टॉप लीडर्स में से एक हैं माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जी, कल रात आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। क्या बात हुई? राज्यसभा की सीट माना जाए, रिन्यूअल हो रहा है, आपका फाइनल हो गया है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हम लोगों की मुलाकात होते रहती है। एनडीए के
टॉप लीडर्स में से एक हैं माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो इन लोगों के साथ मुलाकात तो होते रहती है। उसी क्रम में मुलाकात हुई और स्वाभाविक रूप से जब मुलाकात हुई है तो जो अभी तत्काल का विषय है उस पर चर्चा तो होती ही है, हुई है। क्योंकि पहले से वादा किया गया था कि राज्यसभा जो 2 साल के लिए दिया गया था, उस वक्त भी वादा था कि राज्यसभा का रिन्यूअल होगा। उस वादे के मुताबिक अब तैयारी आप कर रहे हैं, नॉमिनेशन होगा? नहीं, अब इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल तो होली है, होली मनाइए, होली के तुरंत बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जो चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी का मर्जर बीजेपी में हो सकता है, इस तरह का प्रस्ताव बीजेपी नेताओं की तरफ से आया था। क्या इस तरह की कोई बात है या आने वाले दिनों में भविष्य में इस पर कोई बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, यह सब चर्चा मीडिया के बीच की चर्चा है, इसलिए मीडिया के बीच की चर्चा पर क्या टिप्पणी करनी, इस पर कोई टिप्पणी मेरी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे और भोजपुरी गायक खेसारी लाल का एक कार्यक्रम के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुनील पांडे खेसारी को भरोसा दे रहे हैं। सुनील पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बबुआ तो के जुबान देता नहीं, अब की बार तोहरा के काराकाट से टिकट फाइनल करवाए और अब तू चुनाव काराकाट से ही लड़ेगा। इस बात के बाद दर्शकों की तालियां भी खूब बजी। वहीं खेसारी भी जवाब देते हुए नजर आए कि मैं जिस दिन चाहूं आपके ही आशीर्वाद से राज्यसभा जा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कलाकार ही सही हूं, अब राजनीति में नहीं जाना है। आपका छोटा भाई आपके बेतारा के जुबान देता नहीं, काराकाट से तहार टिकट फाइनल कहीं नहीं। अब तुम चुनाव लड़ी है बबुआ, हमें रहने दीजिए। आपका छोटा भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस दिन चाहूंगा आप ही के आशीर्वाद से मेरा सब जा सकता हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए। जरूरी बा बबू। हम कलाकार सही बनी भैया, हमारे के मत बनाई। हम राजनीति में और राजनीति में और राजनीति हमारे मेहरारू किसिया आपके बेतारा के जुबान देता नहीं, काराकाट से तहार टिकट फाइनल कहीं नहीं। बिहार की राजनीति में पिछले 1 साल से जिस पर अटकलों और चर्चाओं का बाजार गन रहा, अब उन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। होली से ठीक पहले जेडीयू के बड़े नेताओं ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे। निशांत कुमार के आने की चर्चाओं को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार की जो बेहद करीबी मंत्री हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो, इन सभी ने कहा कि जल्द ही निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात है। और सभी ने यह भी कहा कि निशांत राजनीति में आए, ये पूरी पार्टी की इच्छा है और निशांत का स्वागत के लिए जेडीयू तैयार है। उनका राजनीति में आना पूरे बिहार के लिए शुभ संकेत है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी 2 दिन पहले ही कहा था कि निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर उनका जो बयान था उसमें वो कहते हुए नजर आए कि जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करूंगा। और अब जल्द ही जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत होने जा रही है। ये भी कहा था, पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और खास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं। पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को चाहता है, यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में है, जो उनके पुत्र निशांत को राजनीति में आना चाहिए
और लगभग पूरी पार्टी एक मत से अगर वो आते हैं तो स्वागत करने को तैयार है। जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत है और श्रवण जी का जो बयान हमने देखा है उससे ये लगता है कि भविष्य में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और हमारी पार्टी का रैंक एंड फाइल और जितने भी लोग हैं पार्टी के अंदर उनके पूरे रैंक एंड फाइल ये चाहती थी कि निशान जी सक्रिय राजनीति में आए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और शिवहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होली से पहले बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। शराब के नशे में हत्या की बात सामने आ रही है। पुरानी दुश्मनी में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तरियानी छपरा के गंगा धर्मपुर की यह घटना है। तो चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। शिवहर से बड़ी खबर आ रही है। शराब के नशे में बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोपाल मंडल पर बरारी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले, होलिका दहन पर हथियार का प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हुआ और इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में ये केस दर्ज कर लिया है। लाइसेंस की जांच के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है और शस्त्र जो दंडाधिकारी हैं वो अब देखेंगे कि जिस हथियार के साथ वो नजर आ रहे हैं, जिस बंदूक के साथ वो नजर आ रहे हैं, क्या वो लाइसेंसी है। आपको बताते चलें कि भागलपुर के गोपालपुर से पूर्व विधायक और जेडीयू से निष्कासित नेता गोपाल मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल मंडल देखिए हाथ में पिस्टल लेकर घूमते हुए भी नजर आते हैं। बताया जाता है कि कल होलिका दहन के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूर्व विधायक हाथ में ये पिस्टल लेकर घूम रहे थे। इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में पिस्टल लेकर जाते उनका वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें जांच भी की गई थी। एक बार फिर से पूर्व विधायक हथियार का प्रदर्शन करते दिखे और मामला दर्ज किया गया। के संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें वीडियो को लेकर और ये वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें सभी तथ्यों को पहले वेरीफाई करके उसके बाद इसमें जो भी मतलब कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी और आर्म्स एक्ट के अंदर जो भी मतलब जो ये कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए, तो ये इसमें जो ये प्राथमिकी दर्ज कर फिर कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर के पूर्व विधायक और जदयू से निष्कासित गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहां उनका आवास है वहां पर होलिका दहन के दौरान जो है उन पिस्टल लेकर जो है घूमते नजर आए और पिस्टल लेके बैठे हुए नजर आए। इसके बाद न्यूज 18 ने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि वह उनका हथियार जो है वह लाइसेंसी है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई मार दे इससे पहले वो उसे मार दे, इसीलिए वो हथियार लेकर चलते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और अगर ऐसा सच्चाई सामने आता है तो उसके बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वीडियो वायरल होने के बाद जो है मामले की जांच में जुट गई है। अब देखने वाली बात है कि इससे पहले भी जो है अस्पताल में गोपाल मंडल के द्वारा जो है पिस्टल हाथ में लेकर अस्पताल वो पहुंचे थे, उस मामले में भी जांच की गई थी और लाइसेंस रद्द करने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिर से जो है इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। होटल में शराब पार्टी मामले में सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। क्लर्क अर्पण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सदर अस्पताल का ये क्लर्क अर्पण कुमार गिरफ्तार किया गया था और होटल में अर्पण ने शराब पार्टी की थी। सिमरन होटल में शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें होटल संचालक भी इसमें शामिल बताया गया। तो आपको बताते चले, ये कल की तस्वीर जहां पर होटल के अंदर शराब पार्टी चल रही थी और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, यहां पर टीम पहुंची और होटल संचालक के समेत ये अर्पण कुमार जो क्लर्क सदर अस्पताल का बताया जा रहा है,
इसे पुलिस ने हिरासत में लिया और अब बड़ी कार्रवाई सिविल सर्जन की तरफ से की गई है। हो ही रहा था यहाँ पे लेन देन वाला। खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। सामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले का है। दरअसल बीती रात कुछ सामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि कुछ लोग शराब के नशे में मंदिर परिसर में घुसे और हंगामा करते हुए मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। समाज का मूर्ति है, सब समाज के लोग बैठता है। गलत काम न किया। कौन भगवान का मूर्ति तोड़ दिया? बजरंग बली का मूर्ति तोड़ा। क्या तोड़ दिया है? नाक तोड़ दिया ना। वार्ड नंबर 37 में एक हनुमान पुराना मंदिर है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मंदिर को थोड़ा क्षतिग्रस्त किया, जिसके आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन उपरांत घटना स्थल पर आकर देखा है कि सच में ये घटना हुआ है। थोड़ा मंदिर में हनुमान जी की जो नाक है थोड़ा डैमेज है, या क्षतिग्रस्त है। इसके बाद मैंने सीसीटीवी का अवलोकन किया है। सीसीटीवी में थोड़ा जानकारी मिला है, क्लू मिला है। उसके बाद हम जिस व्यक्ति का नाम पता लिया गया उसके थोड़ा हम उससे बातचीत करते हैं ऐसा घटना क्यों किया है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान युद्ध पर टिकी हुई हैं। जंग का चौथा दिन है। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया। एक ओर इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया। जंग हर दिन तेज हो रही है। इजराइल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक जारी है। तो अमेरिका के लिए खामनेई को मारना आसान नहीं था, क्योंकि खामनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजराइल के लिए कोई आसान काम नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की और कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इसी बात की जानकारी मिली और उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई और फिर खामनेई की मौत को कंफर्म किया। और अब खबरें खेल जगत से। तो अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के युद्ध के बीच पीवी सिंधु दुबई से स्वदेश लौट चुकी हैं। सही सलामत उनकी वापसी हो चुकी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु खाड़ी में चल रही जंग के बाद हवाई क्षेत्र बंद किए जाने की वजह से बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में नहीं खेल पाएंगी। सिंधु इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान नहीं मिल पाने की वजह से दुबई में ही फंसी हुई थी। अब इनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। स्वदेश लौटने पर पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बेंगलुरु में अपने घर लौट गई हैं, सुरक्षित हूं। पिछले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चितता भरे रहे। मैं ईश्वर के आभारी हूं कि मैं वापस अपने घर लौट आई हूं। तो देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई से वापस लौट चुकी हैं। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी वापसी को लेकर जानकारी भी साझा की। हालांकि जो
वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उस दौरान की है जब वो दुबई में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से फंस गई थी। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। तो ईरान इजरायल युद्ध के बीच राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें भारत के पास कच्चे तेल और रिफाइंड ऑयल का लगभग 25 दिनों का स्टॉक मौजूद है। सरकार वैकल्पिक देशों से कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी आयात करने के विकल्प को तलाश रही है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई तत्काल योजना सरकार की नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की आशंका से लोग आशंकित जरूर थे, लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ही कि इस वक्त 25 दिनों का स्टॉक जो है वो है सरकार के पास, और इस वजह से अभी फिलहाल पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। भारत के पास कच्चे तेल, रिफाइंड ऑयल का स्टॉक इस वक्त मौजूद है, जो तकरीबन 25 दिनों तक काम करेगा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इस वक्त दूसरे विकल्पों को लेकर भी सरकार सोच रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।